सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है सुशीला के कोलम। उसके बाद बोलो कौन खेल में हम लोग विभिन्न व्यवसाय वाले शब्दों को सीखेंगे। फिर समझेंगे संगीत में अलंकार को और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद शामिल होंगे गणित की क्लास में और जानो नंबर तथा इकाइयाँ, दहाइयाँ और सैकड़ा खेलों में हम लोग संख्याओं को और अच्छी तरह समझेंगे। फिर हल करेंगे गुणा के कुछ शाब्दिक सवालों को। उसके बाद अंग्रेजी में एक स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है हैव यू सीन सुंदरी। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड रोज की तरह आप लोग अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि मस्ती और पढ़ाई ना सब साथ में मिलकर करें तो बहुत मजा आता है। हमारा प्रोग्राम घंटे भर का ही है, तो घर पर आप लोग अपनी मस्ती और पढ़ाई जारी रखेंगे ना? चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक दिलचस्प कहानी, फिर उस कहानी पर बातचीत होनी तो बनती है। उसके बाद हम खेलेंगे थोड़े अक्षरों के खेल। तो आप तैयार हैं? काकी, आप इतने सारे रंगों से क्या करने वाली हैं? कुछ खास नहीं बिटिया, बस रंगोली बनाने वाली हूँ। कल त्योहार जो है। ओह, तो इतने सारे रंग रंगोली बनाने के लिए हैं? काकी, कल आप मुझे भी रंगोली बनाना सिखाइएगा। हाँ हाँ, जरूर सिखाएंगी, तुम्हें भी और मुझे भी। क्यों बिट्टू की काकी? हाँ, पर उसके लिए आप दोनों को कल तक का इंतजार करना होगा। बिल्कुल काकी, हम इंतजार करेंगे। बिट्टू, तुम्हारी रंगोली सीखने की बात से मुझे एक कहानी याद आ गई। अरे वाह, कहानी? मजा आएगा। हाँ हाँ, शुरू कीजिए। वैसे भी कहानी सुनने सुनाने का तो एक अलग ही मजा है। यह बात तो बिल्कुल सही कही भाग्यवान। तो बस सुनते हैं यह कहानी। सुशीला के कोलम। लेखन श्रीदला स्वामी, चित्रांकन प्रिया कुरियन, अनुवाद वर्तुल अधिशेष ढोंडियाल, प्रकाशन प्रथम बुक्स। सुशीला तमिलनाडु में रहती है। उसने अपनी माँ से
कोलम बनाना सीखा। हर पोंगल पर उसे एक कोलम बनाने दिया जाता था, बिल्कुल अपना खुद का कोलम। सुशीला को कोलम बनाने में बहुत मजा आता। वह फर्श पर कोलम बनाती, सीढ़ियों पर, दीवारों पर, बड़ी इमारतों पर, रेलों पर भी, और तो और आसमान में उड़ती पतंगों पर कोलम बना देती। सबको सुशीला के कोलम बहुत पसंद आते। एक दिन वायुसेना ने उससे कोलम बनाने में मदद मांगी। सुशीला ने विमान चालकों को बताया कि उड़ान भरते हुए विमान कैसे गोता खाएं, कैसे गुलाटियां खाएं और कैसे पलटें। और मिनटों में आसमान में बड़ा और रंग बिरंगा कोलम दिखने लगा। शहर भर के लोगों ने यह कमाल का कोलम देखा। उस रात छत पर खड़ी सुशीला ने आकाश की ओर देखा। वहां उसे हजारों तारे टिमटिमाते दिखे। क्या तुम बता सकते हो कि सुशीला अगला कोलम कहां बनाएगी? कोलम बिंदुओं को जोड़कर या यूं ही बनाए जाने वाले सुंदर नमूने हैं। लोग नए दिन का स्वागत करने के लिए अपने घर के बाहर कोलम बनाते हैं। माना जाता है कि कोलम बनाने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। परंपरागत रूप से कोलम बनाने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में सभी जगह फर्श और दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें कोलम, मोगू, रंगोली, अल्पना, हास्य चित्रा, चौक पूर्णा आदि कहा जाता है। आपके इलाके में इन्हें क्या कहा जाता है? क्यों, कैसी लगी कहानी? आप भी कैसे सवाल पूछते हैं? कहानी सुनाएं और पसंद ना आए, ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल सही कहा काकी। यह कहानी कितनी मजेदार थी ना? काकी, कल आप मुझे भी कॉलम वाली रंगोली बनाना सिखाएंगी? बिल्कुल बिटिया, कल मैं तुम्हें कॉलम वाली रंगोली बनाना सिखाऊंगी। अरे भाग्यवान, सीखने सिखाने की बातें खत्म हो गई हो तो कहानी पर बातचीत शुरू करें। मैंने कब मना किया? और पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे हमेशा मेरे कहने में ही चलते हैं। अरे अरे, अब दोनों की नोकझोंक आगे बढ़े उससे पहले शुरू करते हैं कहानी पर चर्चा। तो काका, सबसे पहले आप बताइए कि यह कहानी किस जगह की है? बिटिया, यह कहानी तमिलनाडु की है। बहुत खूब काका। काकी, अब आपकी बारी है। आप बताइए कि सुशीला को कब कॉलम बनाने दिया जाता था? बिटिया, पोंगल के त्योहार पर उसे अपना खुद का कॉलम बनाने दिया जाता था। शाबाश भाग्यवान। दोस्तों, काका काकी ने तो मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। आप भी इन प्रश्नों के उत्तर अपने घर के सदस्यों को बताइए। तो पहला प्रश्न है, सुशीला ने किससे कॉलम बनाना सीखा था? दूसरा प्रश्न है, सुशीला कहाँ पर कॉलम बनाती थी? तीसरा प्रश्न है, सुशीला से किसने कॉलम बनाने में मदद मांगी थी? और चौथा प्रश्न है, आपको क्या करने में मजा आता है और क्यों? बिट्टू, कहानी के बाद तो मेरा एक खेल खेलने का मन है। काकी, यह इच्छा तो काका अभी पूरी कर देंगे, क्यों काका? बिल्कुल, तुम दोनों की इच्छा मैं पूरी ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं। तो बस अब खेल खिलाइए। बिटिया, तो यह निकाला अपने पिटारे से खेल, जिसका नाम है बोलो क्या व्यवसाय। तो बच्चों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है बोलो कौन व्यवसाय। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस खेल में क्या करना है। तो इस खेल में हमें किसका क्या व्यवसाय है उस पर मेंढक को कुदाना है। जैसे टिकट बनाने वाले क्या कहलाता है? अखबार विक्रेता नहीं, पुलिस नहीं, चौकीदार भी नहीं। बिल्कुल सही, टिकट बनाने वाला होता है परिचालक। अरे वाह, तो अब बढ़ते हैं आगे।
पढ़ाने वाला, इन्हें भला कौन नहीं जानता, इनसे तो आप और मैं सभी परिचित हैं। अध्यापक। अब बढ़ते हैं आगे। बीमारी में देखभाल करने वाली। जल्दी से बताइए बच्चों कि बीमारी में देखभाल करने वाली कौन कहलाती है? क्या कहा? नर्स। लीजिए और जानते हैं क्या ये हमारा सही जवाब है या नहीं? अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू बच्चों मेरी मदद करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। नाव चलाने वाला। क्या कहा? नाविक। बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं आगे। जूते बनाने वाला क्या कहलाता है? जूते बनाने वाला कहलाता है, क्या कहा? मोची। आप तो बच्चों मेरी अच्छे से मदद कर रहे हैं। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। लीजिए, आपने कहा और मैंने मेंढक को कुदाया। अरे वाह, आप और मैं तो दोनों मिलके इस गेम को अच्छे से खेल रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मिठाई बनाने वाला, भला इन्हें कौन नहीं जानता? हलवाई। बढ़ते हैं आगे। जादू दिखाने वाला, जादूगर। फोटो खींचने वाला, रसोइया तो नहीं। पुलिस, बड़ी नहीं। फोटो खींचने वाला, फोटोग्राफर। अब बढ़ते हैं आगे। अखबार बेचने वाला, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अखबार विक्रेता। अभी तक हमने मेंढक को पानी में गिरने नहीं दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ये सब आपके कारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप मेरे खेलने में मदद कर रहे हैं। चित्र बनाने वाला, दर्जी तो कपड़े सिलने वाला होता है। चित्रकार, चित्र बनाने वाला कहलाता है चित्रकार। अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। लेखा जोखा रखने वाला, ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर कोशिश जरूर करते हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो हम पानी में मेंढक को कूदने से बचा लेंगे। चालक तो गाड़ी चलाने वाला होता है। नाटककार, नाटक करने वाला। पुलिस चोरों को पकड़ती है, तो लेखा जोखा रखने वाला कहलाएगा मुनीम। तो देखते हैं क्या ये सही जवाब है या नहीं। अरे वाह, हमने तो मेंढक को पानी में गिरने से बचा लिया। थैंक यू बच्चों। कविता लिखने वाली, नर्स तो देखभाल करने वाली होती है बीमारी में। नाटककार, नाटक करने वाला। परिचालक, टिकट काटने वाला। तो कविता लिखने वाली हुई कवित्री। अरे वाह, मेंढक बहुत खुश है क्योंकि अभी तक वो एक भी बार पानी में नहीं गिरा है। अब बढ़ते हैं आगे। खेती करने वाला, भाई इन्हें तो आप और मैं सभी जानते हैं, और हम और आप में से कितने हैं जो खेती ही करते हैं? तो खेती करने वाले कहलाते हैं किसान। अब बढ़ते हैं आगे। नक्शे बनाने वाला, वास्तुकार। बस चलाने वाला, चालक, ये तो आप और मैं सभी जानते हैं। जांच पड़ताल करने वाला कौन कहलाता है? वैज्ञानिक नहीं। नर्स तो बीमार में देखभाल करती है। चालक गाड़ी चलाते हैं। निरीक्षक, जांच पड़ताल करने वाला या तो वैज्ञानिक कहलाता है या निरीक्षक। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि मुझे मेंढक को किस पर कुदाना चाहिए? क्या कहा? निरीक्षक पर? लीजिए, पर मैं इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। पर आप कहते हैं मैं निरीक्षक पर कुदाऊं, तो लीजिए, मैंने मेंढक को कुदाया निरीक्षक पर। बिल्कुल सही। आप तो मुझसे भी अच्छा खेलते हैं और मेरी मदद भी खूब करते हैं। सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला, सुनार।
खोज करने वाला। खोज करने वाला कहलाते हैं वैज्ञानिक। खेल हुआ समाप्त, पर खेल को खेलने में मजा खूब आया, है ना बच्चों? तो अभी के लिए खेल को करते हैं यही समाप्त, और खेल में मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह काका, यह तो बहुत मजेदार खेल था। बिल्कुल सही कहा बिटिया, मैंने तो किसे क्या कहते हैं यह जाना। भाग्यवान, आज जाना है, कल फिर पूछ बैठोगी कि बिट्टू के काका जरा बताना तो लिखने वाले को क्या कहते हैं। अब नहीं पूछने वाली, देख लेना आप। बहुत खूब काकी, वैसे भी कल ही पता चलेगा कि काकी पूछेंगी या नहीं। पर अभी आज की बात करते हैं और खेलते हैं एक नया खेल। खेल नहीं बिटिया, अभी देखते हैं एक वीडियो और जानते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार के बारे में? क्या बात है, मजा आएगा। काका। अब आपको पता है, स्वरों को और उनकी खूबसूरती, उनकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए हम उनके अलंकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अलंकार का मतलब ही होता है स्वरों को सजाना। उनका एक पैटर्न होता है जो कि आरोह में भी होता है। पहले चढ़ेगा वो पैटर्न और वो उसी पैटर्न के अनुसार हम नीचे भी आएंगे, अवरोह भी करेंगे। आज हम सबसे बेसिक अलंकार बनाते हैं। तो हम 3 स्वर का ग्रुप लेंगे, ठीक है? पहला है सा रे गा। तो हमने पहले 3 स्वर का ग्रुप बनाया। अब हम क्या करेंगे, सा को छोड़ते हुए रे से 3 स्वरों का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? अब सा को छोड़ा तो क्या बोलेंगे? रे गा मा। रे को छोड़ा तो गा मा पा पा रा पा धा नी सा। बहुत सुंदर, एक बार मिलके गाएं। सा रे गा मा पा पा रा पा धा नी सा। इसका क्या किया अलंकारों का? आरोह। ये आरोह था। अब हम इसी सिस्टम के साथ अवरोह भी करेंगे। तो हमारे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे कौन सा स्वर था? सा। अब सीढ़ी नीचे उतरनी है। सा नी धा पा मा गा रे सा। तो समझ आया अलंकार क्या होते हैं? हाँ। आप लोग अलंकार बनाना चाहोगे ऐसा कोई? कौन? आप? हाँ, 2 का। चलो। सा रे गा गा मा पा धा नी सा। वाह, तालियां। तो ये हमने क्या किया अलंकार का? आरोह। हाँ, अब अवरोह करें। सा नी धा पा मा गा रे सा। एक बार मिलके गए 2 वाला। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। तालियां। तो अगला अलंकार कौन बनाना चाहता है? मैं। कैसे बनाओगे? कितने का ग्रुप बनाओगे आप? 4 का। चलो बना के दिखाओ। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। वाओ, क्या बात है। चलो अब बनाओ। सारे ग रे ग मा पा धा नी सा। वाओ, तालियां उसके लिए पहले। तो आपने कैसे बनाया इस अलंकार को? सारे गो 2 बार। पहले हमने 2 स्वर लिए सारे, फिर सारे गा 3 लिए, ठीक है ना? अब अवरोह कौन करेगा इसका? बोलो। सा नी धा पा मा गा रे सा। बहुत सुंदर, तालियां कोमल के लिए भी।
और कोई बनाना चाहता है अलंकार? सामा रे पा गधा मानी पासा सा पानी मा दग परे मसा। वेरी नाइस। तो आपने तो और भी मुश्किल अलंकार, इन्होंने क्या किया, सा बोला, सा के बाद रे और गा को छोड़ के इन्होंने सीधा सा से मा पर गया। कैसे? सा मा, रे के बाद रे गदा मानी पसा सा पानी दग परे मसा। वेरी गुड ऋतुजा, ये तो बहुत मुश्किल अलंकार आपने बनाया। मजा आया? है ना? अब ऐसे हम कितने सारे अलंकार बना सकते हैं ना? बहुत सारे। तो अब ऐसा करेंगे, आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। अब होमवर्क में क्या करना है, आप लोग घर से अलग अलग तरह के अलंकार अपनी मर्जी से जो भी आप करना चाहते हो, आपके पास 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों को कैसे भी आगे पीछे ऊपर नीचे करके आपको क्या बनाने हैं, अलंकार। सब लोग करके आएंगे और फिर एक दूसरे से शेयर करेंगे। सब अपने अलंकार एक दूसरे को दिखाएंगे और फिर साथ बैठ के गाएंगे। ठीक है बच्चों, मुझे तो यह वीडियो देखकर खूब मजा आया, आपको भी आया होगा। तो बस आप भी इसी तरह से सा रे ग म का पैटर्न बनाइए और गाइए। अरे वाह, तो आप लोगों ने कहानी सुन ली और फिर अक्षरों के खेल भी खेल लिए। अब हम लोग आगे क्या करें? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, आगे हम करेंगे थोड़ा सा जोड़, थोड़ा घटाव, थोड़ा गुना। पता नहीं कौन से खेल खिलाएंगे आज चाचा जी। चलिए देखते हैं, सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जानो नंबर। आपको याद है कि ये खेल कैसे खेलते हैं? जी हाँ, इस खेल में हम इकाई, दहाई और सैकड़े की मदद से नंबरों को बनाते या पहचानते हैं। तो क्या आप ये खेल खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए खेलते हैं खेल जानो नंबर और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से नंबरों को बनाते हैं और पहचानते हैं। नंबर पहचानो। जी, हमें नंबर पहचानना है सैकड़ों, दहाइयों और इकाइयों की मदद से। तो हमारे पास 100 के दिए हैं 1, 2, 3 बॉल। इसका मतलब हमारे पास है 3 सैकड़ा, यानी कि 300। तो विकल्प में देखते हैं 3 कहाँ है। 17, 5, 3, ये रहा 3। अब बारी आती है दहाई और इकाई की। तो देखते हैं दहाई में हमारे पास कितने बॉल हैं। ये हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 दहाई।
इकाई में 1, 2, 3, 4, 5 दिए हैं। तो 4 दहाई और 5 इकाई मिलकर कितने बने? जी, ये बने 45। देखते हैं विकल्प में 45 कहाँ है? 17, 5, 3, 8, 7, 58, 55, 1, 45। ये रहा अंत में 45। तो हमारा नंबर बना है 345। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। अरे वाह, 345। नंबर पहचानो। हमें अगला नंबर पहचानना है। तो यहाँ पर है 1, 2, 3। 3 सैकड़ा, इसका मतलब ये हुए 300। तो पहले हम 3 रख लेते हैं। विकल्प में 3 है, ये दूसरे नंबर पर 3। अब दहाई और इकाई को मिलाकर क्या संख्या बनती है देखें। दहाई में है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 दहाई। इकाई है 1, 2, 3, 4। तो 6 दहाई और 4 इकाई मिलकर कौन सा नंबर बना? जी, नंबर बना 64। तो यहाँ विकल्प में 64 कहाँ दिया है? जी, ये रहा अंत में 64। तो इस तरह ये नंबर बनता है 364। देखें ये सही है या नहीं। अरे वाह, 364। नंबर पहचानो। अगले नंबर में है 1, 2। 2 सैकड़े। तो हम 200 लिख लेते हैं पहले। ये रहा 2। अब दहाइयाँ और इकाइयों को गिनते हैं। यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 दहाइयाँ और 1, 2, 3, 4। 4 ही इकाइयाँ। तो बताइए आप कि 4 दहाई और 4 इकाई मिलकर कौन सा नंबर बनाते हैं? जी, नंबर बनता है 44। तो यहाँ पर 44 कहाँ है? ये रहा 44। 44। तो नंबर बना 244। देखें ये सही है या नहीं। अरे वाह, 244। नंबर बनाओ 344। अरे वाह, ये तो अभी हमने पीछे ही किया। 344। तो आपको याद है ना कि इसमें कितने सैकड़े, कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ आएंगी? चलिए मुझे बताइए। यहाँ पर आएंगे 3 सैकड़े, क्योंकि नंबर है 300। तो 100 के 3 बॉलें रखी हमने सैकड़े के स्थान पर और ये बन गया 300। अब बारी है 44 की। तो 44 बनता है, बिल्कुल सही कहा आपने, 4 दहाई और 4 ही इकाई को मिलाकर। ये आ गई 4 दहाइयाँ और 1, 2, 3, 4। 4 ही इकाइयाँ और नंबर बन गया 344। अरे वाह, नंबर पहचानो। अगला नंबर हमें पहचानना है। तो यहाँ पर है 1, 2। 2 सैकड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। तो बताइए नंबर क्या बना? जी, नंबर बना 263। तो पहले 2 लिखते हैं। ये रहा 2। 200 और अगला नंबर है 63। दहाइयों और इकाइयों को मिलाकर बनता है 63। अरे वाह, 263। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खेल पसंद आया होगा। आप घर पर भी सैकड़ों, दहाइयों और इकाइयों को मिलाइए और नए नए नंबर बनाइए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं इकाइयाँ, दहाइयाँ और सैकड़ा। ये देखिए, हमारे पास 111 आम हैं, जिन्हें हमने इकाई पे, दहाई पे और सैकड़े पे लिख लिया। अब यहाँ देखो,
सैकड़ा में है 1, मतलब ये कुल कितने आम होने चाहिए? ये 100 आम होने चाहिए। तो ये 100 आम है और दहाई पर 1 है, मतलब ये कुल कितने आम है? ये है 10 आम। और इकाई पर 1 है, इसका मतलब ये 1 ही आम है। तो इस तरह हो गया ना, 100, 10 और 1 11, तो 111। अब यहाँ देखिए 347। इसे इकाई, दहाई और सैकड़े में बांटे तो ये देखिए 3 सैकड़ा, मतलब ये 100 और ये 200। ये देखिए मिलाने पर हुए ना 200, और ये एक और 100, मतलब मिलाने पर कितना होगा दोस्तों? बिल्कुल ठीक, मिलाने पर होगा ये 300। तो ये रहे 300, यानी कि 3 सैकड़ा। और अब इधर देखिए, यहाँ हमारे पास 4 दहाई है, मतलब ये 10 रुपए, फिर ये 10 रुपए, तो ये कुल हो गए 20। और फिर एक 10 का नोट, तो मिलकर हुए 30। और फिर एक और 10, तो मिलकर हो गए ये 40। और अब बात करते हैं इकाई पर जो 7। ये देखिए, ये कुल कितने नोट हैं? एक एक के 7 नोट हैं, मतलब 7 इकाई। तो इस तरह 300 रुपए ये हैं और 10-10 के कुल 40 रुपए, और फिर ये 7 रुपए, तो हो गए 347 रुपए। 169 सेब, इन्हें हमने इकाई, दहाई और सैकड़े में लिख लिया। सबसे पहले सैकड़ा देखिए, 1 सैकड़ा, तो कुल कितने सेब? 100 सेब। फिर 6 दहाई, मतलब ये देखिए, ये कुल 10 सेब। फिर ये 10, तो हो गए कुल 20। फिर एक और 10 सेब, तो ये हो गए 30। फिर एक और 10 सेब की लाइन, तो कुल हो गए 40। फिर एक और लाइन है 10 सेब की, अब कुल कितने हुए? 50। और एक और लाइन है 10 सेब की, ये देखिए, तो अब कुल कितने होंगे? कुल हो गए 60, मतलब 6 दहाई का अर्थ होता है 60। और ये 9 सेब है, क्योंकि हमारे पास 9 इकाई था, इसलिए ये 9 सेब। तो इस तरह 100, 60 और ये 9, तो कुल हुए 169। 426। यहाँ देखिए आप, सैकड़े में 400 में 4 है, इसलिए पहले ये 100, फिर एक और 100 का नोट, इस तरह हो गए 200। फिर एक और 100 का नोट मिलाया तो 300, और फिर एक और 100 का नोट, तो कुल कितने हो गए? 400। तो ये तो हुई बात सैकड़े की, सैकड़े पर 4 था, इसलिए ये 400 रुपए है हमारे पास। और अब यहाँ देखिए 2 दहाई, ये हुई 1 दहाई, यानी 1 10 का नोट, और ये एक और 10 का नोट, तो कुल मिला के 2 10 के नोट, अर्थात 20 रुपए। 20 रुपए का मतलब 2 दहाई। और यहाँ देखिए, ये 1 रुपए के कुल 6 नोट हैं, यानी कि 6 रुपए, कह सकते हो कि 6 इकाई है। तो इस तरह कुल हुआ 426 रुपए। दोस्तों, इसी तरह इकाई, दहाई और सैकड़े की जानकारी लेते रहिए। फिर मिलते हैं, गुड बाय। तो बच्चों, शुरू करते हैं अंक पहेली। इस अंक पहेली में हमें क्या करना है? हाँ भाई,
अंक पहेली में हमें गुणा करना है और गुणा किसका किससे करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस सबसे बाएं वाले कॉलम में देख लेते हैं। 60 और 5 है तो गुणा करते हैं। 5 का जब 0 में गुणा होगा तो 0 वैसा ही लिख दिया जाएगा। फिर 5 का 6 से गुणा करो तो 5 छक्के 30। तो दोस्तों कितना आया? खाली बक्से में क्या लिखें? बिल्कुल सही दोस्तों, खाली बक्से में 300 आएगा। और अब यहाँ देखिए 300 गुना 20 है तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 तो 0 है जिन्हें हम वैसे ही लिख देंगे और 3 का पहाड़ा 2 बार या 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 दिया 6 और 3 शून्य वैसे ही। दोस्तों कितना आया? बिल्कुल सही, 6000 आएगा। और अब बीच वाले कॉलम पे देखिए 4 गुना कितना बराबर 20 होगा। तो भाई 4 का पहाड़ा पढ़ दो। शायद आपने सही पहचाना, यहाँ पर 5 ही आएगा। 4 पंजे 20 होते हैं। और दोस्तों अब ये खाली बक्सा बचा है, इसे भरते हैं। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो दोस्तों। बिल्कुल सही, 25 आएगा। बढ़ते हैं अगली अंक पहेली पे। ये तो हमारी हल हो गई। अब देखिए इसमें अंक पहेली क्रमांक 2। यहाँ पर हमें गुणा नहीं करना, हमें यहाँ पर भाग करना है दोस्तों। ध्यान से देखिए। शुरुआत पहले कॉलम से करते हैं। सबसे बाएं कॉलम, किसमें 10 का भाग दिया जाए कि प्रत्येक भाग पर 12 हो। दोस्तों इसके लिए हम 12 का 10 से गुणा कर सकते हैं। तो भाई 0 वैसा ही और 12 एकम 12। तो फिर कितना आएगा? बिल्कुल सही दोस्तों, आया 120। और अब यहाँ देखिए सबसे ऊपरी वाले कॉलम पे, सबसे ऊपरी वाली पंक्ति पे 120 का भाग किसमें किया जाए कि 20 प्राप्त हो। तो भाई 120 के कितने भाग करने पर 20 होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, 6 भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग पर 20 ही आएगा। और यहाँ देखो सबसे नीचे वाली पंक्ति पे 12 भागे 3 कितना होता है? 12 के 3 भाग करना है या 3 का पहाड़ा पढ़ सकते हो आप कि 12 प्राप्त हो। बिल्कुल सही, 3 चौके 12, इसलिए यहाँ 4 ही आएगा। और सबसे अंतिम वाले कॉलम पे देखो 20 का भाग किसमें दिया जाए कि 4। बिल्कुल सही दोस्तों, 20 का भाग 5 में देने पर 4 प्राप्त होगा। और अब खाली बक्सा कौन सा बचा? ये बीच वाला। तो इस बीच वाली पंक्ति पे देखिए 10 का भाग किसमें देने पर 5 प्राप्त होता है। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इसलिए यहाँ 2। लो, हो गई अंक पहेली हल। बढ़ते हैं अगली अंक पहेली पर। अंक पहेली तीसरी। अब यहाँ देखो दोस्तों, हमारे पास गुणा भी है और भाग भी। ये तो थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से करना दोस्तों। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति से शुरुआत करते हैं। 500 गुना कितना 1000 होता है। तो भाई 500 का अगर हमारे पास 2 नोट आ जाए तो कितना हो जाएगा? सही पहचाना, 1000, इसलिए 2 से गुणा होगा। और यहाँ देखिए 1000 भागित कितना बराबर 100, यानी 1000 के कितने भाग करने पर एक भाग पे 100 होगा। देखिए दोस्तों 1000 में 3 शून्य थे और यहाँ केवल 2 बचे। इसका मतलब सही पहचाना दोस्तों, 10 भाग हुए हैं। देखिए 100 और 10 का गुणा करने पर 1000 ही तो आता है। यहाँ देखिए सबसे अंतिम पंक्ति, 10 का गुणा किसमें करने पर 100। ये तो आसान है, समझ गए होंगे आप। बिल्कुल सही, 10 का गुणा 10 से करने पर 100 होता है। और अब बीच वाले कॉलम पे 2 का गुणा किससे करने पर 10 होगा? 2 पंचे 10, इसलिए 5 से गुणा हुआ है। बिल्कुल सही दोस्तों। और अब बचा है ये वाला खाली बक्सा। तो सबसे पहले कॉलम पे देखिए 500 का भाग किसमें देने पर 10 होता है। सही पहचाना, 500 का भाग 50 में देने पर 10 प्राप्त होता है। इस तरह हमने सारी अंक पहेलियां हल कर ली दोस्तों।
फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुणा के कुछ शाब्दिक सवाल। तो क्या आप ये सवाल करने के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें गुणा के कौन कौन से सवाल मिलते हैं और उन्हें हम कैसे हल करते हैं। सही वाक्य चुनकर खाली बक्सों में खींचें। हमारा पहला सवाल है कि एक हॉकी प्रतियोगिता में 22 खिलाड़ियों की 36 टीमों की आवश्यकता होती है, तो कुल कितने खिलाड़ियों की ज़रूरत है। तो हमें जानकारी दी है कि हॉकी प्रतियोगिता में 22 खिलाड़ियों की 36 टीमों की आवश्यकता होती है और पूछा है कि कुल कितने खिलाड़ी चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा या भाग। तो यहाँ पर हमें करना है गुणा। टिमटिमाते स्थान पर सही अंक भरें। अब 22 खिलाड़ी हैं और 36 टीमों की आवश्यकता है, तो गुणा होगी 22 और 36 में। तो 22 में दहाई के स्थान पर है 2 और इकाई के स्थान पर भी 2। वहीं 36 में दहाई के स्थान पर है 3 और इकाई के स्थान पर 6। चलिए 2 गुणा 6 हो गए, 2 छिके 12। अब 20 गुणा 6, तो 2 छिके हुए 12 और उसके बाद लगा दी हमने 0। 30 गुणा 2, ये हुए 6 और आगे 1 लगाई 0। फिर 30 गुणा 20, तो 3 दूनी 6 और इसके बाद लगाएंगे हम 1 और 1 2 0। अब जो हमने गुणा किया है इनके उत्तरों को आपस में जमा करते हैं। तो 2 जमा 0 0 0 ये बराबर हुए 2। 1 जमा 2 हो गए 3, 3 जमा 6 हो गए 9। 6 और 1 जी ये हुए 7। तो इस तरह हमारा जवाब हुआ 792, यानी कि हमें 792 खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी। चलिए देखते हैं कि ये सही है या नहीं। That's right. ये जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि प्रत्येक आईने की कीमत 17 रुपये है, तो 18 आईनों की कीमत कितनी होगी। तो जानकारी भरते हैं। हमें जानकारी दी है कि प्रत्येक आईने की कीमत 17 रुपये है और पूछा है कि ऐसे 18 आईनों की कीमत कितनी होगी। तो हमें यहाँ पर भी गुणा करना है। गुणा होगी 17 और 18 के बीच। तो 17 में दहाई में है 1 और इकाई में 7, वहीं 18 में बिल्कुल सही दहाई में है 1 और इकाई में 8। अब 7 अठे होते हैं 56। 10 गुणा 8, तो ये है बराबर 80। 10 गुणा 7 हो गए 70 और 10 गुणा 10 बहुत आसान है, 1 और आगे 2 0 बराबर है 100। अब जमा करते हैं। 6 जमा 0 हो गए 6। 5 जमा 8 जी 8 5 मिलकर बने 13। 13 और 7 हो गए 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और 2 जाएगा हासिल में। तो 2 जमा 1 मिलकर बन गए 3। तो इस तरह उत्तर आया 306, यानी कि 18 आईनों की कीमत होगी 306 रुपए। That's right. ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि अगर एक डिब्बे में 40 आलू हैं तो 49 डिब्बों में कितने आलू हैं। तो जानकारी भरते हैं। एक डिब्बे में 40 आलू हैं और पूछा है कि फिर ऐसे 49 डिब्बों में कितने आलू होंगे। तो गुणा करना है। गुणा होगी 40 और 49 के बीच में। तो दहाई इकाई तो आपको पता ही है, 40 और फिर 49।
तो 0 गुना 9, आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ को 0 से गुणा करने पर हमारे पास उत्तर आता है 0। 40 गुना 9, तो 9 चौके होते हैं 36 और आगे लगा दी 1 0। फिर 40 गुना 0, तो फिर आया हमारे पास 0। फिर 40 गुना 40, तो 4 चौके हुए 16 और उसके बाद 2 0। अब जमा करते हैं तो 0 0 0 बराबर है 0। 6 जमा 0 बराबर है 6। 3 जमा 6 मिलकर हो गए 9 और उसके बाद 1। तो इस तरह 49 डिब्बों में हमारे पास होंगे 1960 आलू। That's right. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गुणा के सवाल समझ आ गए होंगे। आप घर पर भी इनका अभ्यास करते रहिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक बढ़िया सी कहानी सुनने का, और वो भी अंग्रेजी में। आज की कहानी का नाम है हैव यू सीन सुंदरी। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूअर कम्युनिटी। इस कहानी के लेखक और चित्रकार है एंड्री सी। कहानी के नाम से लगता है कोई सवाल कर रहा है कि क्या आपने सुंदरी को देखा है, लेकिन यह सुंदरी है कौन? चलो साथ चलकर देखते और सुनते हैं। Have you seen Sundari? Have you seen Sundari? Sundari is green and loves to hide. Is Sundari hiding among the water lilies? Or between the sky flowers? Is Sundari hiding with the fishing cat? Or the mud crabs? Is Sundari hiding in the mangrove? Or in the salty water? Is Sundari hiding inside the weaver bird's nest? There you are, Sundari. Oh, I miss you so much. Where have you been? अरे वाह, इस कहानी में तो बहुत सारे फूलों, फलों, पेड़ पौधों और ढेर सारे जीवों के बारे में बताया गया है। कहानी के चित्रों की मदद से मुझे पता चला कि कहानी में एक लड़की किसी सुंदरी को ढूंढ रही थी, और फिर आखिर में पता चलता है कि सुंदरी कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक मेंढक है जिसे वह लड़की ढूंढ ही लेती है। इस कहानी को मैं अपने छोटे भाई बहनों को सुनाऊंगी। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे
कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।